हक सभी के साथ ट्रक को ड्राइव करती हुई न्यूयॉर्क जा रही थी। वो सोच में गुम हो जाती है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हक जब एलिजाबेथ से मिलने गई थी तब उसने उससे अपने मिशन के बारे में डिस्कशन किया था। हक का असली नाम जेनिफर था। हक ने कुबलेक को बताया कि उनका टारगेट अभी उन लोगों का साथ देने या फिर मिक्स होने के लिए तैयार नहीं था। एलिजाबेथ हक को वार्न करती है कि मिशन को जितना टाइम लगेगा उतना ही उन्हें सीआरएम की छानबीन का सामना करना पड़ेगा। हक क्लियर करती है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो कामयाब होगी। प्रेजेंट में हक अपनी सोच से बाहर आती है और मुड़कर पीछे देखने लग जाती है। आयरिस, होप और फेलिक्स तीनों ही ट्रक में सो रहे थे। हक गौर से होप को देखती है। ऐसा लग रहा था कि होप उन लोगों की टारगेट थी। हक ड्राइव करती हुई जा रही थी। उसे एक रोड साइन दिखाई देता है जिससे पता चल रहा था कि इथाका वहाँ से 113 माइल्स की दूरी पर था। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुबलेक हक को कहती है कि वो टारगेट को ग्रुप से अलग करने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वो करे। दोनों की बातों से ये भी पता चलता है कि हक कैंपस कॉलोनी में जानबूझकर होप के लिए ही गई थी और वो कई दिनों से होप के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। कुबलेक हक को उसके पापा की वॉच रखने के लिए कहती है। हक उस वॉच को वहीं पर छोड़ देती है। वो अपने पापा की कोई भी निशानी अपने पास नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसके पापा उन लोगों को बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। प्रेजेंट में हक जानबूझकर अपने ट्रक का एक्सीडेंट करा देती है। एक्सीडेंट के कारण सब लोग उठ जाते हैं। सब लोग अंधेरे में रोड पर नीचे उतरकर आ जाते हैं। हक उन लोगों को बताती है कि वहाँ से 1 या 2 माइल्स की दूरी पर उन्हें एक शेल्टर मिल सकता था। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हक को कैंपस कॉलोनी के सोल्जर्स ने ढूंढ लिया था और उसे कैंपस कॉलोनी लाया गया था। फेलिक्स उसको कैंपस कॉलोनी में लेने के लिए इंटेरोगेट कर रहा था। तभी एक ऑफिसर विल वहाँ पर आता है और वो फेलिक्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हक बताती है कि उसे याद नहीं है कि वो ओमाहा किस तरह पहुंची थी। प्रेजेंट में हक के ग्रुप के सामने बहुत सारी जॉम्बीज आ जाते हैं। उन सभी जॉम्बीज में कांटों वाला तार फंसा हुआ था। वो सभी लोग मिलकर अंधेरे में जॉम्बीज का सामना करने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह फेलिक्स हक को बताता है कि उसे कांटों वाली तार से चोट लग गई थी और वो अपने एंकल के चारों तरफ एक बैंडेज बांध लेता है। इसके बाद एल्टन को दिखाया जाता है। वो शिपिंग क्रेट के ऊपर बैठा हुआ अपनी मम्मी के नेकलेस को देख रहा था। अचानक वह अपनी मम्मी की मैन्युस्क्रिप्ट निकालता है और गुस्से से एक एक करके उसके पेजेस फाड़ने लग जाता है। एल्टन को अचानक अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वह एक एक करके मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस को इकट्ठा करने लग जाता है। आखिरी पेज उठाते हुए एल्टन को वहाँ पर कुछ ब्लड दिखाई देता है। ब्लड के निशान बहुत दूर तक गए हुए थे। तभी एल्टन को एक जॉम्बी दिखाई देता है। एल्टन उस जॉम्बी को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी पर्सी एक चाकू लेकर उस जॉम्बी को मार डालता है। इसके बाद वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। हक का ग्रुप हक की बताई हुई जगह पर पहुंच चुका था। वो लोग अलग अलग होकर चारों ओर चेक करने लग जाते हैं। हक आयरिस को अपने साथ आने के लिए कहती है। हक आयरिस को बताती है कि होप ने उससे लड़ाई करना सिर्फ इसीलिए सीखा था क्योंकि वो ओमाहा भाग जाना चाहती थी। आयरिस को ये सुनकर आश्चर्य होता है। वो होप के प्लान के बारे में सुनकर हर्ट हो जाती है। हक एक रूम के दरवाजे को खोलती है और अंदर झांक कर उसे तुरंत ही बंद कर देती है। आयरिस के पूछने पर हक उसे बताती है कि अंदर उस घर के ओनर थे जिन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था और अंदर मंजर बहुत ही भयानक था। हक आयरिस को वहाँ से दूर रहने के लिए कहती है। हक सभी लोगों से कहती है कि अब उन लोगों के पास गाड़ी नहीं थी तो उन्हें आगे का रास्ता एक पहाड़ी से होकर तय करना पड़ेगा। हक फेलिक्स से पूछती है कि क्या वह पहाड़ी पर चढ़ सकता था क्योंकि उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। फेलिक्स हक को यकीन दिलाता है कि वह पूरी तरह से ठीक है और उन लोगों के साथ आगे का रास्ता तय करेगा। फेलिक्स हक के जाने के बाद अपनी बैंडेज को खोलकर देखता है। इस वक्त एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेलिक्स और विल बेड में एक साथ थे। वो एक दूसरे को किस करते हैं। फेलिक्स विल को बताता है कि डॉक्टर बेनेट ने उसे वहीं रहकर होप और आयरिस की देखभाल करने के लिए कहा था। फेलिक्स को लग रहा था कि अगर वह डॉक्टर बेनेट के साथ सीआरएम फैसिलिटी नहीं गया तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता था। विल नोटिस करता है कि फेलिक्स कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था। प्रेजेंट में फेलिक्स अपनी चोट से बैंडेज निकालते हुए दर्द से बहुत बुरी तरह से करहाने लग जाता है। इधर एल्टन बेहोश पर्सी को फील्ड में खींच कर ले आता है और वहाँ पर रेस्ट करने लग जाता है। एल्टन इमेजिन करता है कि पर्सी उससे बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि वह उसे वहीं पर छोड़कर चला जाए। एल्टन इमेजिनरी पर्सी से बात करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि वो अपनी मॉम के समान बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मॉम ने किसी को जानबूझकर मार दिया था और होप ने जब उसकी मॉम को मारा था तो वो एक छोटी बच्ची
थी। एल्टन की बातों से ऐसा लग रहा था कि एल्टन ने होप को माफ कर दिया था। एल्टन पर्सी की बॉडी को चेक करने लग जाता है। उसे उसके शोल्डर में एक बुलेट का निशान दिखाई देता है। इधर हक का पूरा ग्रुप रोड के ऊपर वॉक करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। वो लोग गाड़ियों के बीच से होते हुए आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। उन्हें आगे एक रोड ब्लॉक मिलता है। फेलिक्स उसके ऊपर से कूदते हुए पीछे की ओर गिर जाता है। आयरिस, हक और होप फेलिक्स को वापस शेल्टर लेकर आ जाते हैं। आयरिस और होप फेलिक्स के लिए क्रच ढूंढने लग जाते हैं। हक फेलिक्स की चोट को देखती है और उसे कहती है कि अब वो आगे नहीं जा सकता। इस वक्त एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेलिक्स और विल आयरिस, होप और डॉक्टर बेनेट के साथ डिनर कर रहे थे। विल उस वक्त फेलिक्स को बताता है कि वो डॉक्टर बेनेट के साथ सीआरएम जा रहा था, जिससे कि फेलिक्स को डॉक्टर बेनेट की चिंता न रहे। फेलिक्स ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। विल फेलिक्स को कहता है कि उसे दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। प्रेजेंट में एल्टन पर्सी से उठने के लिए कहता है और उसे बताने के लिए कहता है कि उसे गोली किसने मारी थी। तभी उसे कुछ ज़ॉम्बीज दूर से अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। इधर होप आयरिस को बताती है कि फेलिक्स अपनी चोट के कारण ज्यादा दूर तक उन लोगों के साथ नहीं जा सकता था। आयरिस होप से पूछती है कि क्या वह फेलिक्स को छोड़कर आगे जाने का प्लान बना रही थी। होप आयरिस को इंसिस्ट करने लग जाती है कि अब उन्हें आगे जाने का अपना खुद का प्लान बनाना होगा। इधर एल्टन ज़ॉम्बीज को आता हुआ देखता है और पर्सी को वहाँ से दूर खींचने की कोशिश करने लग जाता है। पर्सी के वहाँ से न हिलने पर वो पर्सी को वहीं छोड़कर वहाँ से निकलने लग जाता है। तभी वो जाते जाते रुक जाता है और वहीं रुककर ज़ॉम्बीज का सामना करके उन्हें नीचे गिरा देता है। इस वक्त एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डॉक्टर बेनेट सीआरएम फैसिलिटी जा रहे थे। आयरिस और फेलिक्स उन्हें गुड बाय कहते हैं। होप उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो डॉक्टर बेनेट को जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। फेलिक्स विल को गुड बाय कहता है। प्रेजेंट में फेलिक्स आयरिस के पास आता है और उसे बताता है कि उसे होप और आयरिस की फिक्र थी। तभी हक और होप वहाँ पर आ जाते हैं। हक फेलिक्स को कंफर्ट करवाती है। फेलिक्स उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है। हक भी उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है। हक फेलिक्स के गले लगती है। तब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फेलिक्स, हक, होप और आयरिस अंधेरे में ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे थे। हक लड़ाई करते हुए फेलिक्स की एंकल में चोट लगा देती है। प्रेजेंट डे में आयरिस फेलिक्स को वहीं छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो होप के मुंह से इस बात को सुनकर गुस्सा करने लग जाती है। हक आयरिस को याद दिलाती है कि उस वक्त उन्हें डॉक्टर बेनेट को ढूंढने के अपने मिशन पर फोकस करना होगा और अगर वो लोग फेलिक्स को अपने साथ आगे लेकर जाएंगे तो वो अपनी लाइफ के साथ फेलिक्स की लाइफ को भी खतरे में डाल देंगे। आयरिस गुस्से में बाहर चली जाती है। आयरिस बाद में होप से पूछती है कि क्या वो लोग हक के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हक ने बहुत ही आसानी से फेलिक्स को अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। होप आयरिस से कहती है कि जब से उसने उसे अपनी मम्मी की डेथ के बारे में सच बताया था तब से आयरिस उसे जज करने लगी थी, जबकि हक ने उसे कभी भी जज नहीं किया था और उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया था। आधी रात को होप हक को जगाती है और उसे कहती है कि उन्हें इसी वक्त वहाँ से निकलना होगा। होप हक से कहती है कि आयरिस कभी भी फेलिक्स को छोड़कर वहाँ से नहीं जाएगी और फेलिक्स के साथ वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इधर एल्टन को पर्सी की पॉकेट से एक वॉकी मिल जाती है। वो उससे फेलिक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वॉकी से कांटेक्ट नहीं होने पर एल्टन मोर्स कोड टाइप करने लग जाता है। इधर हक और होप रोड पर चलते जा रहे थे। हक होप से थोड़ी देर के लिए अलग होकर एक और चली जाती है। हक धीरे से अपनी वॉकी निकालती है और उसे ऑन करती है। उसमें से उसे एल्टन की आवाज सुनाई देती है। एल्टन हक को बताता है कि उसे पर्सी मिल गया है। हक एल्टन से पूछती है कि वो लोग कहाँ पर हैं। एल्टन उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताने लग जाता है। तभी पर्सी होश में आ जाता है और वह तुरंत ही वॉकी को ऑफ कर देता है। पर्सी एल्टन को बताता है कि हक ने ही उसे शूट किया था। इधर आयरिस फेलिक्स को उठाती है और उसे बताती है कि होप और हक दोनों ही वहाँ से जा चुके हैं और उनका सामान भी वहाँ पर नहीं था। इधर हक और होप लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। होप ने सीआरएम कोड्स को मैप के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके डिकोड कर लिया था। उसे उसमें एक मैसेज मिला था जिस पर लिखा हुआ था कि राफ्ट एम्बेडेड एजेंट न्यूयॉर्क पहुंच चुका है और उसमें टारगेट लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि वो 4 लोग एक्सपेंडेबल थे। होप को समझ में आ गया था कि हक सीआरएम के लिए काम कर रही थी। इधर फेलिक्स अपनी गन ढूंढता है। उसे गन नहीं मिलती। उसकी गन होप अपने साथ लेकर चली गई थी।